अग्राबा शहर में, जो धूप से चमकता था और रहस्य और जादू से भरा हुआ था, एक नौजवान रहता था जिसका नाम अलादीन था। भीड़भाड़ वाले बाजारों में उसे स्ट्रीट रैट के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा लड़का जिसका न कोई परिवार था और न ही कोई दौलत। अलादीन एक सादा जीवन जीता था, अपनी समझदारी और तेज कदमों से गुजारा करता था। अक्सर सिर्फ उतना ही खाना लेता था जिससे उसका पेट भर जाए। अपनी गरीबी के बावजूद उसका दिल सच्चा और दयालु था। वह अक्सर बच्चों के साथ अपनी थोड़ी सी रोटी बांट लेता था, जो उससे भी ज्यादा भूखे होते थे। उसका इकलौता साथी उसका वफादार बंदर अब्बू था, जो अपने मालिक जितना ही चालाक और शरारती था। साथ मिलकर वे शहर की काओटिक सड़कों पर चलते थे, महल की दीवारों से परे एक ऐसे जीवन का सपना देखते थे जहां उन्हें उनकी मामूली शुरुआत के लिए जज नहीं किया जाएगा। अलादीन अक्सर शानदार सुल्तान के महल को देखता रहता था, एक भव्य इमारत जो आसमान को छूती हुई लगती थी। वह कल्पना करता था कि अंदर रहना कैसा होगा, शानदार कपड़े पहनना और इतना खाना खाना जितना वह कभी खा भी न सके। लेकिन उससे भी ज्यादा वह इज्जत और यह साबित करने का मौका चाहता था कि वह सिर्फ सड़कों का एक गरीब लड़का नहीं है। उसे विश्वास था कि अंदर से वह कुछ खास है, एक डायमंड इन द रफ जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। यह गहरा विश्वास उसे उम्मीद देता था और उसका हौसला बुलंद रखता था, यहाँ तक कि सबसे मुश्किल दिनों में भी, जब उसका पेट खाली होता था और शहर के गार्ड अग्राबा की घुमावदार गलियों में उसका पीछा कर रहे होते थे। एक दिन बाजार में घूमते हुए अलादीन की जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। वह एक खूबसूरत युवती से मिला जो वहां बेमेल लग रही थी। वह दयालु थी और न्याय की गहरी भावना रखती थी, लेकिन वह सड़कों की दुनिया से अनजान भी थी। अलादीन को यह पता नहीं था कि वह राजकुमारी जैस्मीन थी, जिसने महल की घुटन भरी सीमाओं से बचने के लिए एक आम लड़की का वेश धारण किया था। उन्होंने अचानक मुलाकात ने अलादीन के दिल में एक बीज बो दिया। वह किसी ऐसे अद्भुत व्यक्ति के योग्य बनने के लिए दृढ़ था, जो उसका नाम या उसकी स्थिति जाने बिना भी उसमें अच्छाई देखता था। हालांकि यह भाग्यशाली मुलाकात अननोटिस नहीं रही। परछाइयों में छिपा हुआ जफर था, जो सुल्तान का दुष्ट और सत्ता का भूखा ग्रैंड विजियर था। जफर एक खास व्यक्ति की तलाश में था, डायमंड इन द रफ, जो इतना पवित्र दिल का हो कि वह रहस्यमयी केव ऑफ वंडर्स में प्रवेश कर सके और उसके लिए एक जादुई दीपक ला सके। अलादीन की स्वाभाविक अच्छाई और उसकी साहसी भावना को देखकर जफर ने उसे अपनी बुरी योजनाओं की कुंजी के रूप में पहचान लिया। चालाक जादूगर ने साजिश रचनी शुरू कर दी। उस अनजाने लड़के को अपनी अल्टीमेट शक्ति की तलाश में मोहरा बनाने की योजना बनाई, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई जो अलादीन की नियति को हमेशा के लिए बदल देगी। जफर एक कमजोर बूढ़े कैदी के भेष में अलादीन के पास आया जब उसे महल के गार्ड्स ने पकड़ लिया था। उसने लड़के से वादा किया कि अगर वह उसे एक छिपी हुई गुफा से एक पुराना तेल का चिराग लाने में मदद करेगा तो उसे उसके वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी ज्यादा दौलत मिलेगी। एक बेहतर जिंदगी और राजकुमारी को इम्प्रेस करने की चाहत में अलादीन मान गया। जफर उसे रेगिस्तान में गहरे ले गया, केव ऑफ वंडर्स के मुहाने पर, जो रेत से बने एक विशाल बाग के सिर जैसा था। गुफा की गूंजती आवाज ने एक सख्त चेतावनी दी, यहाँ सिर्फ एक ही प्रवेश कर सकता है, एक जिसका मूल्य दिल की गहराई में है। द डायमंड इन द रफ। जैसे ही अलादीन आगे बढ़ा, गुफा ने उसके शुद्ध दिल को पहचान लिया और उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। उसे चिराग के अलावा किसी और चीज को न छूने का निर्देश दिया। गुफा के अंदर अलादीन सोने के पहाड़ों, चमकते गहनों और अनमोल कलाकृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। लालच बहुत ज्यादा था, लेकिन उसे गुफा की चेतावनी याद थी। अब्बू को अपने कंधे पर नर्वसली चैटर करते हुए उसने खतरनाक रास्तों को पार किया, जब तक कि उसे अपनी खोज की वस्तु नहीं मिली। एक साधारण, धूल भरा और अनइम्प्रेसिव सा दिखने वाला तेल का चिराग। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, अब्बू एक विशाल रूबी के आकर्षण का विरोध न कर सका और उसने वर्जित खजाने को छू लिया। तुरंत गुफा ढहने लगी, उन्हें अंदर फंसा लिया। जफर ने अपना असली स्वार्थी स्वभाव दिखाया, चिराग की मांग की,
और फिर अलादीन और अब्बू को अंधेरे में मरने के लिए छोड़ दिया, यह मानते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई थी। फंसा हुआ और बचने की कोई उम्मीद न होने पर अलादीन को निराशा महसूस हुई। उसने बेमन से अपने हाथ में पकड़े पुराने चिराग को मला इंस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए धूल साफ करने की कोशिश कर रहा था। नीले धुएं और कॉस्मिक एनर्जी के एक अचानक स्पेक्टेक्युलर एक्सप्लोजन में चिराग से एक शक्तिशाली और फिनोमिनली फ्रेंडली जिनी निकला। जिनी, जो एक लार्जर देन लाइफ प्राणी था और उसमें हास्य की गजब की भावना थी, ने घोषणा की कि अलादीन उसका नया मालिक था। उसने समझाया कि उसके पास 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी, जो कुछ भी उसका मालिक चाहता था, सिर्फ कुछ माइनर एक्सेप्शंस के साथ। अलादीन हैरान और पजल अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सका। उसकी किस्मत सबसे अप्रत्याशित तरीके से बदल गई थी। अपनी पहली इच्छा का क्लेवरली इस्तेमाल करके ढहती हुई गुफा से बिना टेक्निकली इच्छा किए बाहर निकलने के बाद अलादीन ने अपनी बाकी 2 इच्छाओं के बारे में सोचना शुरू किया। उसे सोना या गहने नहीं चाहिए थे। उसका दिल राजकुमारी जैस्मीन का स्नेह जीतने पर लगा था। वह जानता था कि वह एक गरीब स्ट्रीट अर्चिन के रूप में उसके पास नहीं जा सकता था। तो उत्तेजना और झिझक के मिश्रण के साथ अलादीन ने अपनी पहली ऑफिशियल इच्छा की। उसने जिनी से उसे एक राजकुमार बनाने के लिए कहा। जिनी ने अपनी फेनोमेनल कॉस्मिक पावर्स के साथ अलादीन को प्रिंस आली अबाबा में बदल दिया, जिसमें एक ग्रैंड परेड, हाथी और रॉयल्टी के योग्य सभी स्प्लेंडर शामिल थे, जिससे महल में और जैस्मीन की जिंदगी में उसकी ग्रैंड एंट्रेंस का मंच तैयार हो गया। प्रिंस अली के रूप में अलादीन ने अग्राबा में एक शानदार प्रवेश किया, सुल्तान को और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण राजकुमारी जैस्मीन को प्रभावित करने की उम्मीद में। उसकी शानदार परेड, जो जिनी के जादू की रचना थी, धन और भव्यता का एक ऐसा नजारा था जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। हालांकि राजकुमारी जैस्मीन आसानी से भौतिक चीजों या बड़े ओहदों से प्रभावित नहीं होती थीं। वह एक बुद्धिमान और स्वतंत्र महिला थी, जो एक ऐसे साथी की तलाश में थी जिससे वह जुड़ सके, न कि सिर्फ एक ऐसे दावेदार की जो उसे उसकी शाही स्थिति के लिए चाहता हो। उन्होंने प्रिंस अली के दिखावे को पहचान लिया। उन्हें एक और ईगुई और उथला राजकुमार पाया, जो धन के दिखावटी प्रदर्शनों से उनका हाथ जीतने की कोशिश कर रहा था, और उन्होंने उसके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। निराश लेकिन हारा नहीं, अलादीन ने महसूस किया कि उसका प्रिंसली डिस्गाइज पर्याप्त नहीं था। उसे जैस्मीन को फैंसी कपड़ों के नीचे का असली व्यक्ति दिखाना था। उस शाम वह उसकी बालकनी पर गया, राजकुमार के रूप में नहीं बल्कि उस लड़के के रूप में जिससे वह बाजार में मिला था। उसने उसे एक जादुई कालीन की सवारी पर आमंत्रित किया, जो केव ऑफ वंडर्स से एक उपहार था। जैसे ही उड़ रहे थे, उनके बीच की बाधाएं पिघल गईं। उसने अलादीन को अपने बंदर अब्बू के बारे में बात करके अपनी असली पहचान बताई। अलादीन अभी भी झूठ जी रहा था। सुल्तान, प्रिंस अली के अपैरेंट चार्म और अपनी बेटी की खुशी से प्रसन्न होकर उनकी शादी के लिए अपनी ब्लेसिंग्स दी। इससे अलादीन मुश्किल स्थिति में आ गया। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो वह सब कुछ खो देगा जो उसने हासिल किया था, खासकर जैस्मीन को। उसने अपनी आखिरी इच्छा का उपयोग हमेशा के लिए राजकुमार बने रहने के लिए भी सोचा, एक ऐसा विचार जिसने जिनी को निराश किया, जो अपनी आजादी के लिए तरस रहा था। जैसे ही अलादीन अपने कॉन्शियंस से जूझ रहा था, जफर को चिराग का रहस्य पता चल गया। उसने एक क्लेवर प्लान बनाया, खुद को एक पेडलर के रूप में डिस्गाइज किया और अनजाने में राजकुमारी जैस्मीन को पुराने धूल भरे चिराग को एक नए चमकदार चिराग के बदले में बदलने के लिए ट्रिक किया। जैसे ही उसके हाथ जादुई कलाकृति पर बंद हुए, जफर जिनी का नया मालिक बन गया। उसकी पहली इच्छा अग्राबा का सुल्तान बनना था। उसकी दूसरी इच्छा दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बनना था। उसने महल पर कब्जा कर लिया, अलादीन को पृथ्वी के जमे हुए छोरों तक एग्जाइल्ड कर दिया और एक हॉरिफाइड जैस्मीन को अलादीन की असली पहचान एक बेकार स्ट्रीट रैट के रूप में बताई।
जादुई कालीन की मदद से अलादीन बहादुरी से अग्राबा लौट आया ताकि वह टायरानिकल जादूगर का सामना कर सके और किंगडम और जिस स्त्री से वह प्यार करता था उसे बचा सके। एक भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन जफर अपनी नई मैजिकल शक्तियों के साथ बहुत मजबूत था। उसने जैस्मीन को एक विशाल आवरग्लास में फंसा लिया और अलादीन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक राक्षस कोबरा में बदल गया। तभी अलादीन की क्विक थिंकिंग, उसकी सबसे बड़ी एसेट, काम आई। उसे एहसास हुआ कि वह ताकत से जफर को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने जफर को ताना मारा, यह बताया कि वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जिनी हमेशा उससे ज्यादा शक्तिशाली होगा। जफर का अहंकार और सत्ता की अदम्य ललक ही उसका पतन थी। अलादीन की चाल में फंसकर उसने अपनी अंतिम इच्छा का इस्तेमाल खुद को एक सर्वशक्तिशाली जिनी बनने के लिए किया। जैसे ही वह एक विशाल मेनेसिंग लाल जिनी में बदल गया, उसने अपनी फिनोमिनल कॉस्मिक पावर में आनंद लिया। लेकिन वह फाइन प्रिंट भूल गया था। एक जिनी वास्तव में आजाद नहीं होता। उसके रिस्ट्स पर शिमरिंग गोल्डन शैकल्स दिखाई दिए और वह एक नए काले चिराग में खींच लिया गया। अपने चीखते हुए तोते यागो को भी अपने साथ ले गया। अलादीन ने जादू से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से दिन बचाया था। उसने चिराग उठाया और ओरिजिनल जिनी की मदद से उसे हमेशा के लिए केव ऑफ वंडर्स में बैनिश कर दिया। जफर के हारने के बाद सुल्तान अलादीन को जैस्मीन से शादी करने देने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि कानून बदलने की पेशकश भी की। लेकिन अलादीन जानता था कि उसे क्या करना था। उसने सीखा था कि खुद के प्रति सच्चे रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वह जिनी की ओर मुड़ा, जो उसका सबसे सच्चा दोस्त बन गया था, और अपनी अंतिम इच्छा अपने लिए नहीं, बल्कि जिनी को उसकी लंबे समय से प्रतीक्षित आजादी देने के लिए इस्तेमाल की। अपना वादा पूरा करने के बाद अलादीन जैस्मीन के सामने सिर्फ खुद के रूप में खड़ा था, एक गरीब लड़का। कानून को अबॉलिश कर दिया, जिससे उसकी बेटी को उससे शादी करने की अनुमति मिल गई, जिसे वह योग्य मानती थी। अलादीन और जैस्मीन आखिरकार एक हो गए और जिनी आखिरकार आजाद होकर दुनिया देखने के लिए निकल पड़ा। सभी के लिए एक सुखद और प्रेरणादायक अंत।